स्केल्स क्या होती हैं, सरगम क्या है और ये क्यों सीखना है या इसको कैसे प्ले करना है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये लेसन होने वाला है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, एक एक छोटी छोटी चीज़ कि स्केल्स का फॉर्मेशन क्या होता है, क्या कॉम्बिनेशन होता है, मेजर स्केल्स क्या होते हैं, माइनर स्केल्स क्या होते हैं और इनका उपयोग हम सॉन्ग्स में कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। मैं हिमांशु गुप्ता आपका स्वागत करता हूं बॉलीवुड पियानो ट्यूटोरियल्स में। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। जो भाई बंधु या बहनें या बच्चे जो नए ज्वाइन हुए चैनल से, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो और भी लाते रहें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि म्यूज़िकल स्केल क्या होता है या म्यूज़िकल सरगम क्या होती है। ठीक है, तो ये एक तरह का फॉर्मेशन होता है या एक कलेक्शन होता है नोट्स का। ठीक है, जो एक सिक्वेंशनल पैटर्न में रहता है, यानी कि आरोह और अवरोह। ठीक है, यानी कि आरोह मतलब चढ़ता हुआ क्रम, अवरोह मतलब उतरता हुआ क्रम। तो ये जो ग्रुप ऑफ नोट्स होते हैं या एक कलेक्शन नोट्स का होता है, एक ऑर्डर जो होता है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं म्यूजिकल स्केल या सरगम। जैसे सारे गामा पा धा नी सा होता है, सारे गामा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा री सा। तो ये क्या हो गया, सरगम। अब सरगम में दो दो प्रकार की सरगम होती हैं या दो प्रकार के स्केल्स होते हैं, मेजर होते हैं या माइनर होते हैं। ठीक है, अब मेजर का जो है फॉर्मेशन अलग होता है या ग्रुप ऑफ नोट्स अलग होते हैं, और माइनर के ग्रुप ऑफ नोट्स अलग होते हैं, क्योंकि मेजर और माइनर दोनों ही अलग अलग मतलब इमोशन को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, म्यूज़िक में होता है इमोशन। ठीक है, तो उसी इमोशन को अलग अलग करने के लिए ये मेजर नाम दे दिया और एक को माइनर दे दिया। मेजर का ज़्यादातर इफ़ेक्ट जो होता है हैप्पीनेस होता है, मतलब खुशी खुशी वाला माहौल जो है या हैप्पी मोमेंट है, रिलैक्स है, उसमें मोस्टली आपका मेजर यूज होता है। ठीक है, मेजर स्केल या मेजर कॉर्ड्स। ठीक है, और माइनर्स में क्या होता है, माइनर्स का जो फील होता है वो होता है इमोशंस वाला। ठीक है, लाइक अगर मेजर हम प्ले करते हैं, ठीक है, तो ये मेजर का साउंड है। ठीक है, तो इसमें जो है जो फीलिंग्स आती है, अगर सरगम भी हम प्ले कर दें तो मतलब रिलैक्स वाला फीलिंग होती है। बट जैसे ही माइनर पे जाते हैं तो हमारे इमोशंस वहाँ पे चेंज हो जाते हैं। आप सुन के देखिएगा, डिफरेंस आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है मेजर माइनर। अभी आ जाते हैं फिर वापस स्केल्स पे। ठीक है, तो स्केल जैसे हमने बताया ग्रुप ऑफ नोट्स होता है। ठीक है, एक कलेक्शन होता है नोट्स का, जो जब हम प्ले करते हैं तो उसका जो साउंड है सुनने में भी अच्छा लगता है, सेटिस्फाई हमको करता है। और इसमें क्या होता है स्केल्स में या सरगम में, आरोह एंड अवरोह। ठीक है, दो ऑर्डर होते हैं। तो सबसे पहले हम चलिए बात कर लेते हैं मेजर स्केल का। ठीक है, तो जो भाई बिल्कुल बिगिनर हैं तो वो थोड़ा सा मेरे कुछ बेसिक्स वाले भी वीडियो हैं जिसमें हमने कीज़ के बारे में बताया कि भाई आप हारमोनियम या कीबोर्ड पे कीज़ को कैसे रीड करेंगे, किस नोट को क्या बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल का लैंग्वेज अलग रहता है। ठीक है, वहाँ पे सारे गामा साउंड ज़रूर करता है जो हम लोग गाते हैं, बट नोटेशन उसका अलग होता है। ठीक है, मतलब कि अगर ये सी है तो ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ठीक है, तो इस लैंग्वेज में हम इसको बुलाते हैं। यहाँ पे हम सा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी नोट सा हो सकता है। ठीक है, कोई भी नोट इंस्ट्रूमेंटल में सा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं मेजर। तो मेजर जो फॉर्मेशन होता है वो हम आपको दिखा देते हैं एक बार। ठीक है, इस इमेज को ध्यान से देखिएगा। इसमें मेजर स्केल का कॉन्सेप्ट दिया है। यहाँ पे नीचे डब्ल्यू डब्ल्यू एच डब्ल्यू 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 एच। ठीक है, तो इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है कि ये डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है, वो हम एक्सप्लेन कर देंगे आपको ये डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है। ठीक है, जैसे कि ऊपर आप देख रहे हो 2 ब्लैक या 3 ब्लैक। ठीक है, 2 काले वाले या 3 काले वाले।
तो उसके हिसाब से वहाँ पे वाइट पे नोट्स रीड करे जाते हैं। बेसिक वाला आप मेरे वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके एक बार ज़रूर वीडियोस में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, और मैं इस वाले पे लिंक भी डाल दूँगा, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके ये की इंट्रोडक्शन देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं स्केल्स पे, मेजर स्केल पे। तो मेजर स्केल का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो फार्मूला होता है, वो होता है W का मतलब यहाँ पे होल है, ठीक है। WH यानी कि होल होल हाफ, होल 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 हाफ। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा भाई ये होल क्या है और हाफ क्या है, तो उसके लिए हम बता देते हैं। किसी भी स्केल को निकालने के लिए उसका रूट नोट इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। रूट यानी कि जड़, हम कहाँ से शुरू करें, ठीक है। मेन चीज़ है हम शुरू करें तो शुरू कहाँ से करें। तो सबसे इजी वाला जो बिगनर्स के लिए होता है, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है, तो वो है सी, क्योंकि ज़्यादातर सी या सी शार्प से ही लेते हैं, तो हम सी से ले लेते हैं यहाँ पे। तो रूट नोट मान लीजिए सी मेजर हमें सर्च करना है या सी मेजर हमें स्केल बजाना है, तो क्या फॉर्मेशन रहने वाला है मेजर स्केल के लिए, ठीक है। तो जब सी स्केल देख रहे हैं तो ये हो गया आपका रूट, ठीक है, स्टार्टिंग नोट, तो इसको रूट मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, होल होल, ठीक है। उसके बाद क्या है, होल होल, फिर हाफ, फिर होल होल हाफ। तो सी से जैसे हम डी पे मूव करेंगे तो ये मेरा होल हो गया, होल स्टेप हो गया, यानी कि होल स्टेप हमने मूव किया, सी से डी पे चले गए, फिर डी से हम ई पे चले गए, तो ये सेकेंड होल हो गया, सेकेंड यानी कि डब्लू हमारा, ठीक है। तो सी रूट हो गया, फिर होल होल, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आ रहा होगा जो बिगनर्स हैं कि भाई ये होल होल कैसे हो गया, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। देखिए होल और हाफ क्या होता है, कोई भी रूट नोट ले लीजिए कहीं से भी, ठीक है। मान लीजिए सी ले लिया आपने, ठीक है। अभी सी से आप देखोगे तो नेक्स्ट टोन हमारा ये ब्लैक पे जाएगा, जो सी से ऊपर है, सी से ऊपर यानी कि ऊपर का टोन है, ठीक है। तो ये हमारा जैसे सी से सी शार्प पे जाते हैं, तो ये जो मूवमेंट होता है, ठीक है, या इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं कि हमने हाफ स्टेप मूव किया, ठीक है। हाफ स्टेप सी से मूव किया ऊपर की तरफ, समझ में आ रहा है। ये ऊपर की तरफ यानी कि चढ़ते हुए क्रम में हम बता रहे हैं, चढ़ते हुए क्रम में फॉर्मेशन में दिया है, ठीक है। तो सी से सी शार्प पे जैसे मूव किया तो हमने हाफ स्टेप मूव किया, ठीक है। अभी सी शार्प से हम डी पे मूव करते हैं तो हाफ स्टेप ये मूव हो जाता है, ठीक है। तो दो हाफ स्टेप मिलके बनता है एक होल स्टेप, नोट कर लीजिए पॉइंट, दो हाफ स्टेप मिला के बनता है एक होल। यानी कि सी से अगर हम सी शार्प छोड़ देते हैं, डी पे मूव करते हैं, तो हम कितना मूव करते हैं, वन हाफ, यानी कि टू हाफ, यानी कि एक होल। तो ये समझ लीजिए, यही कॉन्सेप्ट आगे भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सी हो गया, फिर डी हो गया, होल स्टेप मूव किया, और फिर ये हाफ हाफ हो गया, नेक्स्ट ई, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे ई एफ के बीच में कोई भी ब्लैक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ई से अगर हम एफ पे मूव करते हैं तो ये नेक्स्ट टोन होगा, तो ये हमारा होगा हाफ स्टेप, ठीक है, एफ। सो हो गया सी डी ई एफ, ठीक है। सो सी से होल होल हाफ, और फिर इधर एफ से आपका हो गया, फिर 3 टाइम्स होल, 3 बार होल करना है, फिर एक बार हाफ, यानी कि एफ से एक होल ये हो गया जी, फिर एक ये होल हो गया ए, फिर एक होल ये हो गया बी, और फिर लास्ट वाला जो है वो हाफ, क्योंकि बीच में कोई ब्लैक नहीं है, कोई टोन नहीं आता है, तो ये हाफ ही में लेके चलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये रूट हो गया, फिर होल होल हाफ, होल 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 हाफ, ठीक है। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना ही बेटर रहेगा आपकी लर्निंग के लिए, ठीक है। फॉर इसी के एग्जाम्पल से हम एक दूसरा स्केल भी पिक कर लेते हैं, क्योंकि ये तो सबसे इजी है कि सारे हमें वाइट ही प्ले करने हैं, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट वही है जो हम इसमें सिखाया हमने आपको। रूट नोट से क्या मूव करना है, रूट नोट मतलब जो भी स्केल निकालना है, सी निकाल ले तो सी मेरा रूट नोट हो गया। अभी डी स्केल निकालना है तो फार्मूला आपका यही अप्लाई करेगा, डी हो गया आपका रूट नोट, ठीक है। तो डी के बाद हमें कितना मूव करना है, होल, ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, जो बॉटम में होल होल दिया, ऊपर वाले नोट्स अभी इग्नोर कर दीजिए, ठीक है।
ऊपर वाले जो नोट्स हैं वो इग्नोर कर दीजिए क्योंकि हम डी का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो डी से निकाला, डी हाफ स्टेप, नेक्स्ट होल मतलब जो फर्स्ट मूवमेंट होगा होल का वो ई पे होगा। ठीक है, सो डी ई, फिर दूसरा मूवमेंट क्या है, फिर होल है, यानी कि होल मूव करना है, तो हाफ हो गया एफ, हाफ हो गया ये आपका एफ शार्प, तो डी ई एफ शार्प यानी कि होल होल। ठीक है, डी ई एफ शार्प से फिर हाफ मूव करना है। अब देखिए एफ शार्प से जी नेक्स्ट टोन है, तो यहाँ पे हमने हाफ मूवमेंट किया। ठीक है, जी, फिर उसके बाद क्या है, फिर होल 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 हाफ, तो फिर हाफ हाफ होल, हाफ हाफ होल, फिर हाफ हाफ होल और फिर हाफ। ठीक है, तो आई होप ये आपको मेजर वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो इसको अगर कन्फ्यूजन है तो रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा। अभी आ जाते हैं माइनर वाले पे। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं या इसको ऑन रखते हैं और माइनर का भी लेके आ जाते हैं। तो क्या डिफरेंस है मेजर से माइनर में? देखिए यहाँ पे 3 चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 चेंजेस हो रहे हैं मेजर से माइनर में। ठीक है, हमारा क्या हो रहा है, थर्ड नोट, सिक्स्थ नोट, हाँ थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, ई फ्लैट, और ये ए एंड बी आपका फिफ्थ एंड सिक्स जो हाँ सिक्स, हाँ फिफ्थ एंड सिक्स, फिफ्थ नोट हो गया ए आपका और सिक्स हो गया बी। ठीक है, तो ये नोट्स यहाँ पे फ्लैट हो जाएंगे, तो वो माइनर का इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप ई फ्लैट, सॉरी डी, सॉरी हम तो सी, हाँ सी का एग्जांपल लेके चल रहे तो सी से ही बताते हैं। ठीक है, तो सी हो गया, ई हो गया, सी डी, ई आपका फ्लैट हो गया यहाँ पे, ई एफ जी, ए फ्लैट, बी फ्लैट, सी, तो 3 नोट हमारे फ्लैट हो गए। थर्ड वाला फ्लैट हो गया, 1 2 3, थर्ड वाला फ्लैट, फोर्थ फिफ्थ सिक्स वाला फ्लैट हो गया, सेवेंथ वाला फ्लैट हो गया, यानी कि 3 नोट्स फ्लैट हो गए। किसी भी मेजर का अगर माइनर निकालना है तो उसका थर्ड नोट आप एक स्टेप डाउन कर दीजिए, 1/2 स्टेप डाउन कर दीजिए, 6 1/2 स्टेप डाउन कर दीजिए और या फ्लैट कर दीजिए और सेवेंथ नोट उसका फ्लैट कर दीजिए। फ्लैट मीन्स होता है म्यूजिक में किसी भी नोट को 1/2 स्टेप डाउन करना। ठीक है, सिंगल फ्लैट 1/2 स्टेप डाउन करना। ठीक है, तो सी डी 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 शार्प या ई फ्लैट, एफ जी, ए फ्लैट, बी फ्लैट, सी, तो ये आपका माइनर स्केल हो गया। तो दोनों में डिफरेंस है, फिर से देखिएगा, सी मेजर स्केल और फिर हम प्ले करेंगे सी माइनर स्केल, सी बी ए जी एफ ए डी सी, और इसी का माइनर सी डी ई एफ जी, ए फ्लैट, बी फ्लैट, सी बी फ्लैट, ए फ्लैट, जी एफ ई फ्लैट, डी सी। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट मेजर और माइनर का समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग होती है बिल्कुल, या मेजर या माइनर को निकालने के लिए, मेजर या माइनर को निकालने के लिए तो ये चीज़ें आप बहुत जल्दी ही सीख जाएंगे, क्योंकि बहुत इजी है, इसमें कुछ भी मतलब अलग नहीं है या कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। माइनर का हम एक बार आपको जो फार्मूला है वो क्लियर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनर में और मेजर से क्या डिफरेंट है। माइनर का जो मोमेंटम है वो रूट नोट के बाद होल हाफ, फिर होल होल हाफ, फिर होल होल। ध्यान दीजिएगा, ये नोट कर लीजिए आप कहीं पे। ठीक है, होल, डब्लू मतलब होल और एच मतलब हाफ, तो इसका मूवमेंट जो हो रहा है होल हाफ, फिर होल होल हाफ, फिर होल होल। मेजर में क्या था, होल होल हाफ, होल 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 हाफ। माइनर में क्या है, होल हाफ, होल होल हाफ और होल होल। ठीक है, जैसे कि सी माइनर स्केल हमने निकाला तो रूट नोट के बाद हमने क्या मूवमेंट किया, हाफ हाफ होल, उसके बाद क्या हाफ मूवमेंट है यानी कि हाफ स्टेप का, सेमी टोन का। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से होल आ गया, तो ये हाफ होल हो गया, और फिर उसके बाद फिर से होल है तो ये हाफ होल, और फिर उसके बाद क्या है हाफ, यहाँ से यहाँ जाएंगे। ठीक है, ए फ्लैट पे तो ये हाफ हो गया,
और फिर आपका क्या है होल, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट नोट ए और ये बी फ्लैट, तो ये दोनों मिलके हो गए होल। और फिर लास्ट वाला ये बी और ये 1/2 स्टेप सी, तो ये लास्ट वाला, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है। और मेजर स्केल, हाँ, तो आई होप कि आपको ये मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका यूजेज हम बता दें, ठीक है। स्केल्स सीखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बगैर स्केल्स के नॉलेज के आप म्यूज़िक में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। जितनी जल्दी आपको स्केल समझ में आएगा, मेजर है या माइनर है, उतनी जल्दी आप सॉन्ग को पिक कर पाएंगे, ठीक है। जब आपको कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स ही नहीं पता होगा तो डिफ़िकल्टी रहेगी सॉन्ग पिक करने में। कॉम्बिनेशन पता चल जाएगा कि हाँ ये मेजर से या माइनर में, तो नोट्स जो सॉन्ग के पिक करने होते हैं वो इजी हो जाते हैं। अगर कोई सॉन्ग फॉर एग्जांपल कि मेजर से है, मेजर स्केल से, तो मोस्टली जो मेजर का ग्रुप होता है स्केल का, फॉर एग्जांपल सी का जो ग्रुप है, सी डी ई एफ जी ए बी सी, कोई सॉन्ग आपने सुना, आपको फील हुआ कि ये मेजर का है सॉन्ग, ठीक है। तो अभी होगा क्या, उस सॉन्ग के मैक्सिमम जो नोट्स हैं उसी फैमिली से होंगे। फैमिली मतलब जो ग्रुप ऑफ नोट होता है वो होती है उसकी फैमिली, तो मोस्टली नोट उसी से होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि सॉरी, एक सॉन्ग हम ले लेते हैं, एक प्यार का नगमा है, ठीक है, वो मेजर स्केल से है, ठीक है। तो आप देखिएगा हम प्ले करेंगे तो मोस्टली नोट उसके वाइट पे ही आएंगे, या जो फैमिली के नोट्स हैं वही आएंगे। जैसे ये हो गया, समझ में आ रहा है। आप देख रहे हो कि सारे नोट्स उसी फैमिली के अंदर ही मूवमेंट हो रहा है। तो आपको अगर स्केल आएगा तो आप पिक कर लोगे। फॉर एग्जांपल यही अगर डी से हम प्ले करें, डी मेजर स्केल से, तो यहाँ पे स्केल चेंज हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम सॉन्ग को पिक करते हैं इजीली। और फॉर एग्जांपल अगर कोई सॉन्ग जैसे कि माइनर स्केल से है, ठीक है, तो उसके मोस्टली नोट जो होंगे वो माइनर स्केल से ही होंगे, ठीक है। जैसे कि अभी रिसेंटली काफ़ी पॉपुलर सॉन्ग है हुसन तेरा तौबा तौबा, ठीक है, तो वो भी माइनर से है, माइनर स्केल से, ठीक है। तो उसका नोटेशन आप देखोगे तो माइनर का आपका ऐसा जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली आप देख रहे हो कि वही जो स्केल वाले नोट्स थे वही उस स्केल सॉन्ग में अप्लाई हो रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है सरगम, ठीक है। आपको एक बार पैटर्न समझ में आ गया, ठीक है, कि सॉन्ग का मतलब कौन सी स्केल से है, माइनर से या मेजर से, तो वो सॉन्ग आपको पिक करने में काफ़ी इजीली रहेगा, क्योंकि आपको नॉलेज है माइनर का ये कॉम्बिनेशन है, मेजर का ये कॉम्बिनेशन है,
ठीक है, तो इसीलिए स्केल्स की काफ़ी इम्पॉर्टेंट है म्यूज़िक में। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों में भी मेरे इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनको भी मेजर और माइनर स्केल की सही से नॉलेज हो पाए। नमस्कार साथियों।